नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टू जेड इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप आधार कार्ड सुपरवाइजर ऑपरेटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं और इसमें आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे और वीडियो के बाद में आपको 5 से 6 प्रश्नों पे अभ्यास प्रश्न भी मिलेंगे जिसका उत्तर आपको देना है लाइव। और मैं आपको बताता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मैं आपको ये जो प्रश्न है जो प्रश्न उत्तर हैं ये मैंने आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के टाइप करके आपको सेट किए हैं चैप्टर वाइज। अगर कोई गलतियाँ तो कृपया, मैंने टाइप किए हैं गलतियाँ तो आप कमेंट कीजिए, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आधार अधिनियम 2016 पारित करके यूआईडी की स्थापना की थी? तो इसका जो आंसर होगा भारत सरकार। पहले प्रश्न का आंसर होगा भारत सरकार। ये भी दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के तहत यूआईडी को वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया? तो इसका 12 जुलाई 2016 होगा। यूआईडी जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो यूआईडी ही संगठन जिम्मेदार है। तीसरे प्रश्न का यूआईडी आंसर होगा। यूआईडी क्यों बनाया गया? तो इसका डुप्लीकेट और नकली पहचान को ख़त्म करने के लिए मजबूत तकनीक प्रदान करना, ये भी सही है। ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे आसान लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। तो जो चौथे का आंसर होगा ए और बी दोनों होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधार नामांकन अध्ययन विनियम 2016 आधिकारिक राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? तो इसका जो आंसर होगा 12 सितंबर 2017 होगा। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधार नामांकन अध्ययन प्रक्रिया से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर ए होगा कि आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार नंबर जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया। छठे का आंसर ए होगा। आधार बनाने के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों निवासी डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि जो आधार कार्ड में जो आपकी जनसांख्यिकी जैसे कि नाम वगैरह, डीओपी वगैरह, ये जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक आपकी आइरिस वगैरह, फिंगरप्रिंट वगैरह, फोटो, ये आपकी बायोमेट्रिक होती है। दोनों को कैप्चर करने की प्रक्रिया नामांकन कहलाती है। सातवें का आंसर बी होगा। नामांकन एजेंसी के माध्यम से व्यक्तियों का नामांकन करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई इकाई है तो रजिस्ट्रार। आठवें का आंसर आपका रजिस्ट्रार होगा। नवे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्तियों के नामांकन के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई कर्मी है तो नामांकन एजेंसी है। यानी व्यक्तियों के नामांकन के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई इकाई है तो वो आपकी नामांकन एजेंसी है। 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सत्यापनकर्ता प्रमाणकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजन के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कर्मी है। तो 10वें का आंसर आपका रजिस्ट्रार होगा। चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह स्थान है जहाँ आधार नामांकन अध्ययन प्रमाणित ऑपरेटर परीक्षा द्वारा किया जाता है। तो परीक्षा होगा, परीक्षा केंद्र होगा, नहीं इस वाला होगा। इसका आंसर 11वें का ए होगा। 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नामांकन केंद्रों पर नामांकन अध्ययन प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियुक्त एक प्रमाणित कर्मी है तो इसका नामांकन पर्यवेक्षक होगा। 12वें का आंसर नामांकन पर्यवेक्षक होगा। निम्नलिखित में से कौन यह सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति ही नामांकन अध्ययन प्रक्रिया को संभालेगा? तो नामांकन एजेंसी ये सुनिश्चित करता है। ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार है तो ये आपका परीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसी। 14वें का सी आंसर होगा। 15वें की क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई भी पीओबी यानी कोई भी आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस
का कोई दस्तावेज नहीं है और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत व्यक्ति या पहचान की पुष्टिकर्ता पर्चाकर्ता होगा। ठीक है। 16वें क्वेश्चन की ओर 16 बार रिपीट हो गया, 15-16 बार, तो इसे छोड़ते हैं। 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधार नामांकन अध्ययन कौन करवा सकता है? तो इसमें एक व्यक्ति या जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले 12 महीनों में से 182 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रहा हो, यानी आधार नामांकन कौन करा सकता है? तो ऐसा व्यक्ति कोई भी जिसने आधार नामांकन जिस दिन करा रहा है उससे 182 दिन कम से कम भारत में रहा हो, अपना आधार नामांकन करा सकता है। तो 17वें का आंसर आपका बी होगा। नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित अंक की संख्या, यानी कि जब आप नामांकन कराते हैं तो कितने अंकों की संख्या है? वो 28 अंकों की संख्या है। निवासी वह व्यक्ति या जो आधार नामांकन अध्ययन के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले 12 महीनों में कुल मिलाकर या अवधि के लिए भारत में रहा हो, तो इसका 182 दिन होगा। 19वें का कोई निवासी आधार से संबंधित अपनी चिंताओं या शिकायतों के समाधान के लिए निम्न में से किस संपर्क पर कॉल कर सकता है? यानी कि कोई व्यक्ति शिकायत या सुझाव जो भी है आधार संबंधित जो भी समस्या है वो 1947 पर कॉल कर सकता है। 20वें का आंसर ए होगा। आधार विशिष्ट है क्योंकि किसी भी दो निवासियों का आधार नंबर एक जैसा नहीं होगा। ये बात सही है। एक परिवार को एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त ID मिल सकती है, ये गलत होगा। एक व्यक्ति दो नहीं इनमें से, तो इसका 21वें का आंसर ए होगा। चलिए चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है? कंप्यूटर है, बायोमेट्रिक डिवाइस है, आइरिस है, बम डिटेक्टर नहीं है। 23वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधार के बारे में निम्न में कौन सा सत्य है? एक व्यक्ति कई आधार नंबर प्राप्त कर सकता है, गलत। आधार निवासियों की वित्तीय जानकारी, गलत। आधार उपयोग नागरिकता के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर डी होगा कि सफल प्रमाणीकरण के अधीन आधार निवासी की पहचान को सक्षम बनाता है। 24वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्न किसका उपयोग करता है? तो निवासी का नाम और पता और उंगलियों के निशान, आँख की पुतली। तो इसका जो आंसर होगा बी और सी होगा, यानी उंगलियों के निशान, आँखों की पुतली निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए। ठीक है। चलिए चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। आधार के बारे में निम्न में से कौन सत्य है? यह सिर्फ एक कार्ड है, गलत। आधार संख्या सृजन के लिए जनसांख्यिकीय बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करना और रिकॉर्ड करना। तो इसका 25वें का आंसर बी होगा। 26वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश किसी निवासी को आधार संख्या बताने के लिए एक दस्तावेज है, तो आधार पत्र। ठीक है। 26वें का आंसर ये होगा। चलिए चलते हैं 70 नागरिकता साबित करने के लिए आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो नहीं, यह सत्य है आपका। 27वें का आधार भारत के उन सभी निवासियों को कवर करेगा जो आधार नामांकन अध्ययन की तारीख से 180 दिन तक भारत में रहा हो, ये सत्य है आपका। 29वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि UID दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सशक्त बनाता है, तो इसका आंसर सत्य होगा। 29वें का सत्य होगा। आधार 15 अंकों का नंबर है, गलत। तो जो आधार है वो आपका 12 नंबर का है, इसका भी असत्य होगा। ये आपका जो पहला चैप्टर है इसमें 30 क्वेश्चन थे, वो आपके समाप्त हो गए हैं और आपने देखे होंगे। अब चलिए चलते हैं कि आपने जो भी इसमें से मैंने 5 क्वेश्चन अभ्यास के लिए आपको ये अभ्यास के लिए हैं, तो आप इस वीडियो में अपना 10 या 15 सेकंड में अपने वीडियो देख रहे हैं, सोचकर आपको क्वेश्चन लगाना है। तो जो पहला क्वेश्चन है ये मैंने छांटकर 5 क्वेश्चन लिए हैं कि निम्नलिखित में से किसने आधार अधिनियम 2016 पारित करके UID की स्थापना की थी? तो इसका जो पहले का आंसर होगा वो भारत सरकार होगा। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के तहत UID को वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया? तो जो इसका आंसर होगा 12 जुलाई 2016। दूसरे का
आधार विशिष्ट क्यों है, तो इसका आप आंसर बताइए कि आधार विशिष्ट क्यों है। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका पहला होगा, तीसरे वाले का। आधार के बारे में निम्न में से कौन सत्य है, तो इसका आप आंसर लगाइए। तो इसका जो आंसर होगा वो दूसरे नंबर वाला होगा, ठीक है। और आधार भारत के उन सभी निवासियों को कवर करेगा जो आधार नामांकन अध्ययन की तारीख से 180 दिनों तक भारत में रहा हो। तो इसका सत्य सत्य आप लगाइए। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सत्य होगा। इस प्रकार से आपने 30 क्वेश्चन देखे, फिर 5 क्वेश्चनों का आपने अभ्यास किया और चैप्टर नंबर पहला आपका क्लियर हो गया। अब चैप्टर नंबर दूसरा आएगा तो आप इंतज़ार कीजिए, मैं जल्दी ही चैप्टर नंबर दूसरा आपको वीडियो के माध्यम से बनाकर दूंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको आधार कार्ड ऑपरेटर या सुपरवाइजर से संबंधित कोई भी समस्या रजिस्ट्रेशन वगैरह करने में आ रही हो तो कृपया कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं बता दूंगा। धन्यवाद।